हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है चंद्र ग्रहण आपके लिए कौन सा बड़ा जजमेंट लेकर आ रहा है। ऐसा जजमेंट जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं चंद्र ग्रहण आपके लिए कौन सा बड़ा जजमेंट लेकर आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नंबर 4। ओके, आपके संघर्षों का रिवॉर्ड है गाइस, आपकी मेहनत का फल है ना। आपके किसी एक सिचुएशन का अंत और उसका एक नई ब्लेसिंग के रूप में एक आरंभ, एक नए चैप्टर का शुरुआत के बारे में गाइस, एक नया पन्ना लाइफ का कह लो। कुछ ऐसा जो पूरी तरीके से इस स्थिति को बदल दे। जहाँ पर संघर्ष की स्थितियां बनी हुई है वहां पर सफलता की स्थितियां बन जाए, है ना कहीं आपका साथ जीत रहा है गाइस। कहीं ना कहीं सिचुएशन को जिस प्रकार से आपने हैंडल किया है ना, आपने मैनेज किया, डील की है जिस प्रकार से ना, वो चीज जो है आपका उस तरीके से स्ट्रोंग बनना है ना। रेस्ट नहीं करना, वहां पर कंटिन्यू में मेहनत देते जाना। वो कहीं ना कहीं तपन कहता है ना, वो संघर्ष कहता है, वो जीत रहा है गाइस। ये जजमेंट लेकर आएगा वाकई में आपकी मेहनत का। आपके लिए आपने जितना साहस रखा है उसका कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड एक ग्रोथ के रूप में देख लेना। एक बात कह सकती हूँ गाइस यहाँ पर कि आपका ध्यान अ, चंद्र ग्रहण के बाद में ना अपने काम पर बहुत ज्यादा जाएगा। आपकी एकाग्रता उस पर बहुत ज्यादा लगेगी। देखना, यूँ कह लो कि कहीं न कहीं आपका मन जो अस्थिर हो रखा था ना, भटकता बहुत था या फिर एक जगह पर ठहरता नहीं। आपका ध्यान जो है ना एक जगह पर रुक नहीं पाता था, स्थिर नहीं हो पाता था, एकाग्रता नहीं लग पा रही थी। भारीपन सर में बहुत ज़्यादा होना और मानसिक तनाव या किसी एक एक बेवजह का डर, किसी बात का, किसी अंत का, किसी घटना का। मे भी हो सकता है कोई इंट्यूशन हुई है, मे भी हो सकता है कि कोई सपना इस प्रकार का आया होगा, या किसी चीज के छूटने का जो डर था ना, उस डर से आप बाहर आओगे। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण की एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये भय को और डर को खत्म करे और ये एक स्थिति का अंत करके एक नई स्थिति को आरंभ करे। यानी ये अंत और आरंभ एक नई शुरुआत के बारे में कहता है, प्रबलता से कह रहा है। तो एक नई शुरुआत तो होगी गाइस, लेकिन किन किन चीजों का अंत होगा। नंबर 4 की एनर्जी कहती है संघर्ष को लेकर, नंबर 4 की एनर्जी कहती है मानसिक तनाव को लेकर, ये कहती है मानसिक शांति का भंग हो जाना, इसके बारे में। लेकिन इन चीजों में सुधार। यहाँ पर कहा जाता है सपोर्ट की कमी होना। परिवार का सपोर्ट हो सकता नहीं मिल पा रहा है, मित्रों का सपोर्ट हो सकता नहीं मिल पा रहा है, या ऐसे भी अगर किसी की मदद लेने की कोशिश करो आप किसी काम को लेकर तो आपको मदद नहीं मिल पा रही है। असहाय और बेबसता को खत्म करने के बारे में जजमेंट का कार्ड आया है गाइस। सक्सेस का कार्ड आया है कि जहां पर आपको आपकी कर्मशीलता का है ना, सक्रियता का फल मिलता जाए, है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। एक बात देख लेना आप कि चंद्र ग्रहण के बाद में ना आपके काम में धीरे 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 करके ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। किसी प्रकार की बड़ी डील है ना, वो नहीं बन रही थी तो वो बनेगी। जमीन को लेकर है ये कि जमीन से संबंधित कोई डील है, उसमें सक्सेस आपको नहीं मिल रही थी तो वो मिल जाएगी। अगर कहीं बाहर ट्रैवल करना है, वीज़ा नहीं लग रहा था आपका, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही थी तो वीज़ा का बन जाना, वीज़ा लग जाना आपका, इस प्रकार के बारे में भी कहा जाता है। दूसरा, माता से अगर आपके तालमेल अच्छे नहीं जा रहे थे, सामंजस्य अच्छा नहीं हो रहा था, तो धीरे धीरे उन रिश्तों में भी सुधार आना। माता की हेल्थ को लेकर परेशान हो या उनको लेकर बुरे ख्याल आ रहे, डर आ रहा है, तो उस भय से बाहर आना। कहा ना, ये एनर्जी ऐसी है आपको किसी भी प्रकार के भय से बाहर निकालेगी। देखना, पक्का है गाइस, किसी भी प्रकार की, इवन ये कह लो कि आपके अगर किसी प्रकार के वहम की स्थितियां भी चल रही है ना,
क्योंकि मून की एनर्जी बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों के बारे में भी बताती है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी बताती है कि मानसिक अशांति को लेकर, मानसिक तनाव को लेकर ना बहुत सी चीज़ें हैं, भ्रम वाली भी चीज़ें हैं। जैसे कि मन में बुरे ख्याल आना या ऐसा फील होना कि किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जो है ना ये परेशान कर रही है ना? तो ऐसी स्थितियों से आपका बाहर आना, या कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि कोई इंसान ना तो आगे बढ़ पाता है, ना पीछे जा सकता है। ऐसी स्थिति में उलझ कर रह जाता है। तो वहाँ उस स्थिति से आपको बाहर निकालने के लिए ना एक हिम्मत दी जानी कि बेटा उस स्थिति में उलझ कर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है? एक और संभावना है कि ये चंद्र ग्रहण के बाद में ना वाहन खरीदने के बारे में। हो सकता है अभी आपकी मंशा होगी कि वाहन खरीदना है, फ़ोर व्हीलर हो सकता है, उसके बारे में हो सकता है। किसी प्रकार के वाहन को खरीदते हुए भी नज़र आ रहे हो गाइस आप, है ना? ये भी है। वाहन का सुख होना, इसके बारे में भी कहा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर लाइफ़ में अच्छी चीज़ें आना, डर खत्म होना, लाइफ़ में एक कदम आगे बढ़ना और एक एक चीज़ का अंत, मेबी हो सकता है कोई प्रॉब्लम का अंत हो जाए गाइस आपका। जैसे कहा ना, डर किसी प्रकार का है, उस डर से आप बाहर आओगे तो डर किस बात को लेकर है, किस समस्या को लेकर है, उस समस्या की तरफ आप आगे बढ़ जाओ, उससे लड़ने की ताकत आप में आ जाए, उसको लेकर डर ही पूरी तरीके से खत्म हो जाए। या कोई इंसान विशेष है जो बहुत ज़्यादा अपने बिहेवियर के आधार पर आपको डराने की कोशिश करता है, तंग करने की कोशिश करता है, तो वहां पर उस स्थिति को संभालने का साहस आप में आ जाए। ऐसा नहीं है कि उनके साथ वापस से झगड़ा करो या जिस स्तर पर वो जा रहे हैं उस स्तर पर जाने की कोशिश करो, ऐसा नहीं। अपने बिहेवियर के आधार पर उन्हें रोक देना, खुद पर अत्याचार करने से, इस बात के बारे में भी, है ना? सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगी गाइस। अगर जैसे कोई काम की शुरुआत करना चाह रहे थे, हो नहीं पा रहा था, रास्ता नहीं बन रहा था, तो रास्ता बन जाएगा। काम में सक्सेस मिलना आपको, कोई काम का भी बनना आपके, और वो इस स्थिति में बनेगा जहाँ पर आपको लगेगा ना कि ये तो अब इसकी संभावना ही नहीं है बनने की, है ना? इस काम ने बहुत ज़्यादा संघर्ष दिए हैं और यही वो काम है जहाँ पर ये उस स्थिति में बनेगा जहाँ पर आप पूरी तरीके से शून्य की स्थिति में आ जाओ, उम्मीदें खत्म हो जाए आपकी। ये अब कभी भी नहीं बन सकता, इस जीवन में नहीं बन सकता। ऐसे शब्द भी अगर आपके मुँह से निकल जाएँगे ना, फिर भी वो काम बनेगा आपका, और इसी जन्म में बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है? और यही आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आएगा, परिवर्तन लेकर आएगा। परीक्षाएं पास कर ली गाइस आपने, बहुत कठिन समय को झेल कर ना अब स्मूथ समय की तरफ आगे बढ़ गए हो, स्मूथ टाइम की तरफ ना आगे बढ़ गए हो। ये लो, खुद के लिए एक्शन लो मेरे शेर। अब आपके काम जल्दी बनेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हॉर्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी नंबर 7 की एनर्जी आई है, जो यहाँ पर कहा ना कि जजमेंट किस प्रकार का रहा आपकी मेहनत के आधार पर, कि चंद्र ग्रहण के बाद में ना आपका एकाग्रता आपके काम पर लगनी, आपके वर्क पर लगनी, और सबसे बड़ी बात कि आपके काम को लेकर प्रोग्रेस, अमाउंट का आना, सक्सेस का मिलना, एप्रिशिएशन का मिलना, काम को लेकर, वर्क को लेकर, आपके बॉस, अधिकारी वर्ग, कोई भी ऐसे है ना जो आपकी प्रशंसा करे, इस बात के बारे में भी कहा जाता है। ठीक है? साथ में आपके घर परिवार से भी आपको प्रशंसा मिले। ठीक है? ये, और दूसरा नंबर 7 की एनर्जी के बारे में ये कि आपको पैसे का लाभ होना, अनएक्सपेक्टेड मनी का आपकी लाइफ में आना। इसका मतलब क्या है? काम में तरक्की मिलेगी, आपकी एकाग्रता लगेगी, काम में तरक्की मिलेगी तो ग्रोथ भी होगी आपकी, जाहिर सी बात है। तालमेल, लोगों के साथ अच्छा जाना, ऑफिस में, वर्क प्लेस पर आपका लोगों के साथ सामंजस्य अच्छा जाना, या लोग वहाँ पर परेशान कर रहे थे तो इस समय ऐसे हाल बनेंगे कि वो लोग आपको परेशान ही नहीं करेंगे। वर्क का लोड बहुत ज़्यादा हो आप पर कि दूसरे लोग भी आप पर काम दे देते हैं। ठीक है? तो ऐसी स्थितियों में सुधार, एक जो मन होता है ना कि नहीं काम पर जाने का मन ही नहीं करता, वहाँ की स्थिति ही कुछ ऐसी है। इस स्थिति से आप बाहर आ जाओगे कि नहीं काम पर जाना अभी थोड़ा अच्छा चल रहा है। घर में भी पूछे कैसा चल रहा है आपका वर्क प्लेस पर, कि नहीं अभी सही चल रहा है, अभी शांति वाली बात है। काम अच्छे से कर रहे हैं, तालमेल भी सही जा रहा है, संतुलन में, उतना बढ़िया भी नहीं, लेकिन ऐसा है मुझे लोग तंग भी नहीं कर रहे। ये वाली बात, ये सुधार देखने को मिलेगा। एक डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस कि पदोन्नति की संभावना है। ठीक है? किसी भी प्रकार से, लेकिन पदोन्नति एक आपकी लाइफ में आपका एक गति में आगे बढ़ना, उसके बारे में, और दूसरा ट्रांसफ़र होना, है ना? ये चीज़ शिफ्ट के बारे में भी है। कहा ना ये अंत और आरंभ की एक वो स्थिति होगी गाइस जहाँ पर दुःख खत्म हो लाइफ के,
है ना, चीज़ें बदलाव इतने प्रबल तरीके से हो, उस बात के बारे में। अंधेरे से कहता है ना कि रोशनी का आ जाना लाइफ में, और अंधेरा ये वही था जैसा कहते हो ना ब्रह्म मुहूर्त वाला। लेकिन बच्चा डर गया, बच्चा ये समझता अभी भी रात है, रात नहीं है बेटा, ये बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग हो रही है। आप देखो स्वॉर्ड्स के पीछे ना यहाँ पर एक अंधेरे वाली बात कही जा रही है, यहाँ पर रोशनी। यहाँ पर किस अवस्था में देखो किसी इंसान का हाथ जो है ना जमीन से बाहर निकल रहा है, यानी एक अंत के बाद में फिर से कुछ ऐसी स्थितियां बनना कि किसी बंदे को ये लगे कि मुझ में ना फिर से जान आ गई है, और वैसा बदलाव, एक नई जान मिलती है, एक नया जन्म मिलता है, तब किसी इंसान का व्यवहार कितना बदला हुआ होता है, ये उसके बारे में कहा जा रहा है। अगर किसी को उधार पैसा दिया है, बहुत बड़ा अमाउंट है, या अमाउंट को लेकर, पैसों को लेकर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है आपके साथ ना, उसकी भरपाई, उसको लेकर भी जजमेंट है, आपके पक्ष में आएगा गाइस, डेफिनेटली आपके पक्ष में आएगा। बहुत जल्दी अमाउंट आपका आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ये देखो अभी जस्ट क्या कहा कि ये चंद्र ग्रहण जो है ना, ये आपकी डर से आपको बरी करने वाला है, रिहायत देने वाला है ना, उससे आप बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि ये कर्मा है गाइस आपका, ये कर्मा है आपका कि इससे आप जब बाहर आओगे ना, तब देखोगे कि आपके लिए दुनिया या जीवन जो है कितना आसान है। बेवजह के खौफ में आप हो, जिसकी वजह से खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। ये चंद्र ग्रहण जो आएगा ना, ये क्या करेगा, सबसे पहले आप में वो एनर्जी को विकसित करेगा जिससे आप खुद के लिए एक्शन ले पाओ गाइस, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। डर पर हावी हो जाओ, आप भारी पड़ जाओ, डर पर इतना भारी भरकम हो जाओ, ये वाली सिचुएशन के बारे में कहा जा रहा है। तो देख लेना गाइस, किसी भी प्रकार का आप में डर है, भय है, अपनों को लेकर है, ठीक है, या खुद की प्रोटेक्शन को लेकर, भविष्य को लेकर, या कोई स्थितियाँ ऐसी बन गई है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मदद करने वाला कोई नहीं और आप चारों तरफ से फंस गए हो, इससे कैसे बाहर निकलोगे। जैसे कोई इंसान को फिनेंशियल मैटर को लेकर भी प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ पर वो ये सोचे कि इससे बाहर निकलने में कम से कम परिवार तो मदद करे। परिवार मदद करता है तो एक ऐसा लगता है कि दर्द कम होता है, कहीं ना कहीं इमोशनली सपोर्ट जो मिलता है ना, वो मानसिक तनाव को कम करता है। यहाँ किसी बंदे के हालात ऐसे है ही नहीं, वो फंसा हुआ भी है, और वहाँ पर परिवार का भी साथ नहीं मिल पा रहा है, परिवार में आपसे समझ नहीं हो रही है, जिससे तनाव का स्तर कहते हैं ना डबल से और ज़्यादा हो जाना। जहाँ पर किसी इंसान के लिए बहुत भय की स्थितियाँ बन जाती भयावह स्थितियाँ बन जाती कि करे क्या। हाथ पाँव सच में कहो ना थरथराने लगते हैं, घबराहट इतनी ज़्यादा होती है कि अब क्या होगा लाइफ में। क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई इंसान जब खुद को पूरी तरीके से अकेला समझ लेता है ना, वो क्या करेगा कि खुद के सपोर्ट के लिए क्या है। लेकिन वहाँ पर मालिक चमत्कार करते हैं, है ना, वहाँ पर सोर्स आपको एक साहस लाकर देते हैं, आपको एक हथियार लाकर देते हैं, आपके बिहेवियर का, आप में बदलाव का, है ना। तो देख लेना आपके व्यवहार में कितना बदलाव आता है इस चंद्र ग्रहण के बाद में। और आपको जिन लोगों ने परेशान किया ना, क्योंकि 8 की एनर्जी है गाइस, इसका मतलब क्या है, इस स्थिति में आप खुद नहीं गए हो, आपको इस स्थिति में डाला गया है। तो जिसने भी आपको इस स्थिति में डाला है, उनको उनके कर्मा मिलना, क्योंकि जजमेंट है गाइस ये, तो ऐसे फ्री में जाने नहीं दिया जाएगा, है ना। जिसने भी आपको इस स्थिति में डाला है, आपको इतनी मानसिक प्रताड़ना दी है, उनको लेकर जस्टिस आपके साथ होगा, जजमेंट आपके साथ होगा। बहुत जल्दी आपको जस्टिस की खबर सुनने को मिलेगी। और गाइस, पर्सनल रीडिंग आपको बुक करवानी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हो। और वहां पर कॉल नहीं करना है गाइस, वहां पर आपको खुद ही रीडिंग का प्रोसेस बता दिया जाएगा। आपकी जो भी समस्या हो ना, मैसेज करके बता देना वहाँ पर, है ना। वहाँ पर कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा, और मुझसे संपर्क नहीं होगा आपका, मेरी टीम से संपर्क होगा, ठीक है ना जी। एक बात कहना चाहूँगी गाइस कि कमेंट्स में किसी भी प्रकार के कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है ना, तो वो हमारे चैनल की तरफ से नहीं है। इस प्रकार के फ्रॉड से बचना, सावधान होकर रहना, ठीक है।
नंबर 6 ये है विक्ट्री का कार्ड। देखो कोई काम आपका इस तरीके से बनने वाला है कि वो यादगार में रह जाए आपके। जैसे कहा ना, यहाँ पर आपको लगेगा कि ये कार्ड तो सॉरी कि ये तो काम बनेगा नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। और ऐसे मौके पर बन जाना कि जहाँ पर आप कभी भूल नहीं पाओ। बार बार कहते हैं ना कि हर किसी से वो खुशी को शेयर करना, अरे मैंने ये सोच लिया था, इतना डीप नेगेटिव थिंक बना ली थी, सोच बना ली थी कि काम नहीं बनेगा नहीं बनेगा, और देखो किस तरीके से बना। मतलब वो खुशी जो होती है ना, वो चेहरे पर आती है, वो शब्दों में आती है। तो ये चंद्र ग्रहण के बाद में किसी बात को लेकर, किसी कार्य को लेकर सक्सेस पक्की है जी आपके, है ना। बहुत कहता है ना कि मन बहुत खुश रहने वाला है। आपके चेहरे में, आपके शब्दों में आपकी खुशी का झलकना, इस बात के बारे में कहा जा रहा है, ये आपके साथ होगा। और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको, दिया जो है ना ये टेबल पर कहीं पर रख दो और उसके सामने बैठो आप, और लॉक पर ना एकदम फोकस करके बैठो। 1 मिनट 2 मिनट के लिए करना, कंटिन्यू में उस लॉक को देखो, आपकी आंखों में भी फर्क पड़ेगा, रोशनी भी अच्छी होती है और एकाग्रता बढ़ती है उससे, है ना। ये काम करने की कोशिश करो आप। नंबर 6 का कार्ड आई है, अपना ब्लेसिंग को और खुशी को आपकी लाइफ में लेकर आता है। यहाँ पर कहा ना कि कर्मा रिटर्न होगा लोगों को, तो आपके शत्रुओं को, है ना, उनके कर्मों का मिलना। इसके अलावा आप पर किसी प्रकार का कर्जा है तो वो कर्जे का उतरना, या स्थितियाँ ऐसी बन गई कर्जा लेने वाली किसी काम को बनाने के लिए, तो पैसों की व्यवस्था इस प्रकार से हो जाना। क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी ये कहता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से ना किसी प्रकार से पैसा आपके पास आना, है ना। तो उससे क्या है कि आपका काम भी बन जाना और आपको उधार लेने वाली, ऋण लेने वाली स्थितियों का भी नहीं बनना, इन चीज़ों के बारे में। ओके ओके, हेल्प आ रही है मालिक की तरफ से, समझो इस कार्ड को। 3 कार्ड आए हैं, तीनों ले लेते हैं। ये चंद्र ग्रहण जो है ना, ये पूरी तरीके से आपको बताएगा कि आपकी परेशानियों को मालिक ने संभाल लिया है। क्योंकि कुछ परेशानी आपकी लाइफ के ऐसे जहाँ पर आपके संभाले से नहीं संभलने वाली है गाइस, है ना। तो वहाँ पर मालिक ने आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई आपके लिए व्यवस्था करेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, है ना। आपकी लाइफ में इंटरफेयर जो है वो मालिक की तरफ से चलेगा, आपके लिए गाइडेंस है गाइस। क्योंकि इतना मानसिक तनाव आपकी लाइफ में चल रहा है ना, तो गुस्सा आप में बहुत आ रहा है, मन में बुरे भाव आपके बहुत आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ना खुद की एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करना। सिप सिप करके पानी पियो, ठीक है। खाना टाइम पर खाओ। खाना खाने का तरीका अगर सही नहीं है कि जल्दबाजी में, काम बहुत ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी में खाना खाना, और काम पर फोकस, दोनों ही चीज़ों में बैलेंस चाहिए गाइस, है ना। शरीर भी ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है, तो दोनों स्थितियों में बैलेंस लेकर आओ। ध्यान रखो खाने पीने का भी, ठीक है। उस बात के बारे में भी कहा जा रहा है, गुस्सा शांत करने की कोशिश करो। ज़मीन पर ना ऐसे ही बैठो, कुछ बिछा कर नहीं बैठो, ऐसे ही बैठो। आपकी ऊर्जा जो है ना ये ठीक होगी, संतुलित होगी। पेड़ पौधों के पास बैठो, घर में नंगे पाँव घूमो आप। बहुत से लोगों को आदत होती है चप्पल पहनकर घूमना, या गार्डन में घूमो आप, है ना। इससे भी आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस में आती है। ज़मीन से ना हमारे पाँव टच होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और कभी देखो आप ज़मीन पर बैठो, आपको अपने आप हल्की हल्की मानसिक शांति मिलेगी, देखना कि मुझे अच्छा लगता है। अब लोगों में वो है ही नहीं, ज़मीन पर बैठने वाली बात वगैरह, मतलब सोफे पर बैठना, कुर्सियों पर बैठना, ऐसी चीज़ें कभी बैठ कर देखो कितना अच्छा फील होता है। भले ही ये सारी सुविधा हो ना घर में, लेकिन फिर भी इसका फ़र्क ही कुछ और होता है, ये आप खुद देख लेना, ठीक है। और एक और बात कहना चाहूँगी गाइस कि 9 की एनर्जी आई है जो कहती है कि जो परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है ना, इस परेशानी में आपका भाग्य का साथ आपको मिलेगा गाइस, बाकायदा। ये कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो मालिक अपनी तरफ से, अपने तरीके से इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने वाले हैं। ये आपके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड रहेगा, बिल्कुल भौचक्का करने वाली चीज़ होगी। जिस प्रकार से आपने नहीं सोचा था उस प्रकार से आपकी समस्या का समाधान होगा। बड़ा विचित्र तरीके से होगा, लेकिन हो जाएगा। ओके, नंबर 2 डिवाइन टाइम और ग्रोथ की तरफ बढ़ो। कहाँ, यहाँ पर मुझे पक्का पता चल रहा है, ग्रोथ अगर टूटी हुई है या इस प्रकार की ग्रोथ चल रही है अभी, है ना, वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी गाइस। और प्रोटेक्शन, फ्यूचर को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर चिंता नहीं करो,
कि प्रोटेक्शन नहीं है या काम ऐसे अच्छे से नहीं चल रहा है, बिल्कुल अच्छे से चलेगा और ग्रोथ भी होगी। ठीक है, बस कुछ वेटिंग गेम चल रहे हैं और कुछ स्थितियाँ ऐसी बन रही है गाइस बार-बार कि सच्ची कहूँ ना, मुझे अच्छे से समझ में आता है, अच्छे से पता है कि कभी तो ग्रोथ अच्छी हो रही है, कभी वापस से रिकवरी देखने को मिल रही है कि इतनी मेहनत कर रहे हो, जो अभी इस समय में मेहनत कर रहे हो ना, इतनी मेहनत आपने कभी नहीं करी होगी। जितनी कहते हैं शिद्दत दे सकते हो ना, उतनी शिद्दत आप देने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ये समय वो है कि आपको थकावट बहुत दे रहा है, आपको संघर्ष बहुत करवा रहा है, भटका बहुत रहा है बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन फिर भी आप फाइट कर रहे हो और आप चुनौतियों का सामना कर रहे हो, रुक नहीं रहे हो। इवन हेल्थ का इशू भी रह रहा है, आपके सर में ना भारीपन रह रहा है इन दिनों में। कमर में पेन का रहना ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क, अभी का समय ऐसा है कि आपसे वर्क ज़्यादा ले रहा है और फल की प्राप्ति शायद उतनी नहीं हो रही है। जितना पहले अच्छा आपके साथ आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलता था, उतना शायद अभी नहीं मिल रहा है। अभी आपको और ज़्यादा मेहनत देनी पड़ रही है। तब कहीं जाकर ना बैलेंस बन रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उस स्थिति में सुधार होना, मतलब ग्रोथ का अच्छा खासा होना, जितनी आप मेहनत दे रहे हो उस मेहनत के बराबरी में, है ना, आपको रिवॉर्ड मिलना गाइस, है ना, इस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। और डरो मत, सुरक्षित हो आप कोई एक्शन भी लेना चाहते हो लाइफ को लेकर, एक बड़ा एक्शन है वो लेना चाहते हो, उसमें भी आपको डर है कि पता नहीं मालिक इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा एक्शन है गाइस कि जिसे आप अपने आधार पर ले रहे हो। आपको पता है कि अगर थोड़ी भी चूक हुई ना इसमें, तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। कोई एक इंसान शायद आपके साथ है जो इस एक्शन को लेने में आपके आपके साथ सहमति प्रकट किए हुए हैं। लेकिन ये देखो, एक बात कहूँ गाइस, हकीकत कहूँ, ऑनेस्टली कह रही हूँ कि ये जो दिमाग में आ रहा है ना किसी एक्शन को लेने के लिए, जहाँ पर आपको भले अकेलापन लग रहा है, भले आपको लग रहा है कोई साथ में नहीं है, लेकिन ये एक्शन आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा गाइस। ये आपकी लाइफ को सुरक्षित कर देगा, आपको सुरक्षित कर देगा। आपकी लाइफ को हर तरीके की नकारात्मकता से बचाएगा। यूँ समझ लो कि इसकी तरफ आपके कदम बढ़ते ही देख लेना, धीरे-धीरे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छे रूपों में बदलना स्टार्ट हो जाएगी। आपका परेशानियों से कन्नी कटना, ठीक है, और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना, असफलताओं का छूटना और सफलताओं की ओर बढ़ना, ये चीज़ें होंगी देखना। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान जो है ना, अंधेरे की तरफ पीठ कर लेता है और रोशनी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। धीरे-धीरे चलता जाता है। भले अंधेरा दिख रहा है लेकिन फिर भी चल रहा है और बाद में पता चले रोशनी हो गई, सवेरा हो गया। ये बिल्कुल कुछ वैसा है। सही चल रहे हो गाइस, बिल्कुल सही चल रहे हो। परेशान नहीं होना, है ना? अपना देखो, खुशी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, सब कुछ लाइफ में अच्छा होगा, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में और जो खुशियाँ एक डिवाइन टाइम के लिए अटकी हुई थी ना, वो भी आपको मिलेगी। ये चंद्र ग्रहण आएगा ना, ये आपकी एनर्जी को काफ़ी हद तक में ना अच्छा करने में मदद करेगा। कभी-कभार गुस्से की स्थितियाँ बन जाएगी आपकी कि जैसा कहा ना, आपके मन में अभी हाल-फिलहाल में एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बात चल रही है। अभी आपके साथ स्थिति क्या चल रही है कि आप जितना सहन करने की कोशिश कर रहे हो ना, उतनी परिस्थितियाँ और आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है। तो एक होता है, कोई इंसान कब तक सहन करे, आपके दिमाग में यही आता है, अरे मैं सहन भी कर रही हूँ, सहन भी कर रहा हूँ, कब तक सहन करूँ, वो तो इंसान ही ना, है ना? उससे आगे जाकर तो कोई काम नहीं कर सकता, कर नहीं सकती। दिमाग तक में लोड लेने की एक स्थिति होती है। आपके साथ वही है, उस बात को लेकर इतना घुटन आपके अंदर चल रही है और आपको कहा जा रहा है कि शांत रहो, जस्टिस का समय चल रहा है, जजमेंट का समय चल रहा है ना? गुस्सा आए बोलकर, कोई विश्वास पात्र है वहां पर एक बार मन की भड़ास निकाल कर फ्री हो जाओ। घुटन भी अंदर नहीं रखनी, ऐसा नहीं है कि अंदर अंदर भरकर रखना है, घुटन भरकर रखनी है, ऐसा नहीं करना है, वो तो फिर तबीयत पर पूरा असर करती है। अभी आपका जो ये सर में भारीपन है ना, इसे ठीक करने की कोशिश करो, है ना? 5 मिनट के लिए शांत बैठो, कुछ नहीं सोचना, जो पसंदीदा गाने हैं, मूवी है, ये देखने की कोशिश करो, रिलैक्स करने की कोशिश करो। देखो, एक बात समझाऊँ मैं आपको, वैसे भी न्यू मून आता है, फुल मून आता है, चंद्र ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण होते हैं, थोड़ी एनर्जी, जो स्पिरिचुअल बच्चे होते हैं ना, पवित्र आत्माएँ होती हैं ना, उनकी एनर्जी ऐसे ही थोड़ी डगमगा जाती है। कुछ भी ना हो ना, तब भी मन बेचैन हो जाता है, बैठे-बैठे रोने लग जाते हैं या बॉडी में पेन होने लग जाता है। ऐसा अपने आप होता है। 2-3 दिन बाद में अपने आप ठीक हो जाते हैं।
है ना। भले परेशानी हो या ना हो तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो थोड़ा शांत रहना, है ना, शांत रहने की कोशिश करना। ये 9 ऑफ कप विश फुलफिलमेंट का कार्ड। ये जजमेंट जो है ना, ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। आपके दिमाग में अभी यही है, मालिक मुझे शांति दे दो और मेरा ये काम बनवा दो। अभी किसी बात को लेकर, कोई काम को लेकर है कि मालिक ये काम बनवा दो ना। और बाकायदा का जैसा कहा ना, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लिख कर रखोगे कि इस तरीके से काम बना है ना। लिख कर रखोगे। मुझे लगता है कि आप में से किन्हीं की तो आदत है कि कोई भी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती है ना, जैसे डायरी लिखने की आदत होती है कि लिख कर रखना, डेट्स लिख कर रखते हो कि लाइफ में ये अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो भी, ये लिख लिख कर रखने वाली बात ये है किसी के साथ। तो ये भी चीज़ जो आपकी लाइफ में होगी ना, ये चंद्र ग्रहण के बाद में कोई बड़ा जजमेंट आपके साथ होगा ना, उसको लेकर भी आप लिख कर रखोगे कि ये समय ने मेरी लाइफ में एक टर्न लेकर आया है। इसके बाद में मैं ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ा, मेरी परेशानियां खत्म हुई, है ना। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, आप लिख कर रखोगे। बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स, पल जो है ना, उनको भी संजो कर रखने वाले इंसान, ये चीज़ आपके साथ है। हम्म। एक और बात कहना चाहूंगी गाइस, चंद्र ग्रहण के आसपास आप क्या करना, या तो वाटर वाली अफर्मेशन बहुत करना, क्योंकि मून की एनर्जी है, ठीक है। तो वाटर वाली एनर्जी अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए, या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है ना, तो उसको लेकर कि पानी की गिलास भरना और आपको बोलना है मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, मैं दीर्घायु हूँ, ठीक है, ये कहकर वो पानी पी लेना है। अगर कोई काम बनवाना है तो मेरा ये काम बन चुका है, ठीक है, थैंक यू सो मच मालिक, और वो पानी पी लेना है आपको। ये करना, वाटर वाली अफर्मेशन करना, आपके काम करेगी। लगे ये नहीं कर पा रहे हो तो लिखने वाली अफर्मेशन करना। अब ये कैसे करनी है, कोई भी इच्छा आपकी हो ना, उसे 9 बार, कितनी बार, 9 बार लिखना। वही लाइन, जो एक लाइन आपने लिख दी ना, उसी की कॉपी 8 बार और करनी है आपको। और उसे फोल्ड कर कर कागज को आप जिनको भी मानते हो ना, उनके पास रख देना, ठीक है। फिर देखो आपकी बहुत जल्दी इच्छा पूरी होती है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हो सकता है कि नेक्स्ट फुल मून आए उससे पहले पहले तक में आपकी इच्छा पूरी हो जाए, या आपका कोई काम बन जाए, या आपकी कोई समस्या खत्म हो जाए, या कोई डायरेक्शन आपको नहीं मिल रहा था तो एक डायरेक्शन आपको मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रेयर तो है कि मालिक एक दिशा मिल जाए ना, तो लाइफ मतलब अच्छी हो जाए, सरल हो जाए, इसके बारे में भी। ओके, स्पिरिचुअल सपोर्ट पिलर की तरह, कि जैसे कोई है साथ में, जैसे कहा ना यहाँ पर। और मालिक की देखना आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएंगे, और जो कदम आपके बढ़ रहे हैं ना आगे की तरफ, है ना, एक्शन लेने की तरफ कह रहे हैं ना, वो ये सेलिब्रेशन ही लेकर आएंगे गाइस। और ये प्रॉब्लम्स ही खत्म करेंगे आपकी लाइफ की। फियर खत्म क्यों किया जा रहा है, क्योंकि लाइफ में खुशी आ रही है। और इस फियर में रहने की आवश्यकता नहीं, ताकि जो खुशी आपको मिले ना, उन्हें दिल से आप जी पाओ, पूरी तरीके से एंजॉय कर पाओ। और अभी के देखना, चंद्र ग्रहण के बाद में आपके साथ क्या चलता है, आपके काम में शीघ्रता देखने को मिलेगी। कि जैसे कुछ सोचो, कोई काम करने का सोचो, वहाँ पर जल्दी से वो काम का बन जाना। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई सपोर्ट। और एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, अगर कोई डिफ़िकल्ट काम होगा ना, ऐसा लगेगा आपको बार बार उस काम के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, किसी न किसी इंसान के रूप में आपको मदद मिल जाएगी, कोई अनजान इंसान के रूप में। और आपको लगेगा कि इनकी वजह से ना मेरे काम बड़ा आसानी से हो गया, वरना पता नहीं कितना चक्कर काटना पड़ता या कितनी मुश्किल होती। तो किसी इंसान के रूप में आपको हेल्प मिलेगी गाइस, है ना। ये भी हो सकता है, या फिर एक कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहाँ पर आपको हेल्प की आवश्यकता हो, तो सामने से खुद आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी हेल्प करने के लिए कोई आ जाए। तो यहाँ पर हेल्प का लग रहा है किसी इंसान के रूप में, आपको किसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए, है ना। इस बात के बारे में कहा जा रहा है।
ओके, किसी सोलमेट की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है गाइस। जैसे ये कार्ड भी है ना, तो ये एक जैसी ऊर्जा के बारे में बात करता है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है या फिर अभी आप सिंगल हो, इंतज़ार कर रहे हो, या अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो ना, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो किसी के साथ आपकी बातचीत हो ना, उसके बारे में भी है। अगर सिंगल हो तो बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए आते हुए नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है गाइस। और ये आप जहाँ रहते हो ना, वहाँ से नहीं आएगा। मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, ज़िले में आप रहते हो, वहाँ से नहीं, उससे बाहर का, आपके घर से दूरी में होगा ये रिश्ता, जहाँ से भी आएगा ना, बहुत अच्छा रिश्ता होगा गाइस। सच में ऐसा लगेगा कि सेम ऊर्जा है, जैसे आपकी सोच, आपकी थिंक है, बिल्कुल वैसा सामने वाला इंसान सोचते हैं आपके बारे में, है ना। क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये कहीं ना कहीं सोलमेट के बारे में, सेम एनर्जी के बारे में बात करती है, मिरर एनर्जी के बारे में बात करती है। ये कार्ड भी वैसा ही कहता है ना, कि कुछ इस प्रकार से ऐसे समय पर ना, ऐसा किसी इंसान का मिल जाना, ठीक है, आपकी लाइफ में एंट्री कर जाना, या फिर किसी ऐसे रिश्ते का आना, इस तरीके से आना कि आपको खुद को लगे कि ये सिचुएशन इस तरीके की बनी, तो किसी ऐसे इंसान का ना लाइफ में एंटर होना हुआ, या ऐसा रिश्ता आया। मे भी हो सकता है कि आपके पहचान के कोई इंसान है, उनकी वजह से ना कोई रिश्ता, ये रिश्ता जो है ना, ये आप तक आए। जैसे फेटेड कुछ चीज़ें होती है ना, तो अपना आप अपना रास्ता निकाल देते हैं, ये बस कुछ वैसा ही है ना। तो आपका जो फेटेड लाइफ पार्टनर या मालिक ना आपके लिए जिनको सोचा हुआ है ना, उनकी एंट्री आपके लाइफ में हो रही है गाइस। अच्छी एनर्जी है, हर भाव को समझने वाली एनर्जी है ये, है ना। ओके, नेगेटिविटी से फ्री होना, मालिक की कृपा से आप किसी प्रकार की नेगेटिविटी से फ्री हो जाओगे गाइस, ये बात पक्की है। किसी नेगेटिविटी की कड़ियाँ टूटेगी, आपका दिमाग पर किसी प्रकार के वहम की स्थितियां हैं ना, वो स्थितियों से आप बाहर आओगे गाइस, ये बात है। किसी इंसान के बुरे बिहेवियर से आप डरना बंद कर दोगे, ये भी है। ओके, सेलिब्रेशन के ऊपर सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, क्या बात है, क्या आप पार्टी मनाने वाले हो है ना। सच में कुछ अच्छा, डेस्टिनी आपको उसी ओर ले जा रही है जहाँ पर कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आए, कोई एंजॉय तो आप करने वाले हो गाइस। तो यहाँ तो हो सकता है कोई रिश्ता आ जाए, या किसी प्रकार का सेलिब्रेशन चंद्र ग्रहण के बाद में मनाओगे आप, एक सप्ताह के अंदर, देखना, है ना। डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन आप मनाने वाले हो। कहा ना, जैसे या तो कोई काम बनेगा, या किसी की हेल्प मिलेगी, इतनी अच्छी हेल्प मिलेगी कि कोई कोई बड़ी बात आपकी लाइफ में होगी गाइस, जिससे आप बहुत खुश हो जाओ। कोई काम बन जाए, कोई डील हो जाए, जिससे सेलिब्रेशन पक्का, कंफर्मेशन के साथ आपके अच्छे कर्मों या बहुत ज़्यादा जो मेहनत करी थी ना, उसका फल आ रहा है, ये पक्का है गाइस। आपकी मेहनत जीतती हुई नजर आ रही है, मेहनत को लेकर जजमेंट है जी ये आपके, ठीक है। आना होगा, कार्ड वापस से आएगा। ओके, पावर में आ रहे हो आप, फेटेड खुशी मिलने वाली है, फेटेड खुशी। कहा ना, यहाँ पर दो कार्ड एक जैसे आने का मतलब, और ये भी भाग्य में लिखी हुई खुशी का आपके लाकर देना, उसके बीच में कोई नकारात्मकता, कोई बिगड़ा ना कर पाए, छू भी ना पाए, ऐसी स्थिति के बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि ये डिवाइन टाइम है गाइस, तो डेफिनेटली कह सकते हैं ये चंद्र ग्रहण है आपकी लाइफ में एक टर्न लेकर आएगा। आप अपनी खुशी के साथ आगे बढ़ोगे, खुशी के लिए आगे बढ़ोगे। टॉपिक है चंद्र ग्रहण आपकी लाइफ में कौन सा जजमेंट लेकर आ रहा है। यही जजमेंट लेकर आ रहा है कि आपकी प्रॉब्लम खत्म करने के साथ ही साथ आपके भाग्य की खुशी लाकर आपकी झोली में भर देना। एक आएगी खुशी, और उसके जस्ट थोड़ा टाइम बाद में एक और खुशी आपको मिल जाएगी। तो ये आपकी खुशियों का डिवाइन टाइम है, विश फुलफिलमेंट का डिवाइन टाइम है गाइस, है ना। मित्र के रूप में भी हो सकता है कोई लाइफ में आए, जीवन साथी के रूप में भी हो सकता है कोई आपके लाइफ में आए। जो जो लॉस हुए हैं उनकी रिकवरी होगी, हर प्रकार की चिंता से आपको बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। परेशान मत हो। ये लो, डबल कंफर्मेशन। कितनी कंफर्मेशन चाहिए आपको, हैं। दो दो कार्ड आए हैं सेलिब्रेशन के, जजमेंट का कार्ड आया है, और ये दो दो 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। दो इच्छाओं की पूर्ति होगी इस फुल मून के बाद में, ये देख लेना आप, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होना, वाकई में ये चंद्र ग्रहण जो है ना आपके लिए जजमेंट लेकर आ रहा है, खुशियां लेकर आ रहा है, खुशियों में बरकतें कर रहा है। आप एक खुशी सोच रहे हो और आपकी दो इच्छाओं की पूर्ति होना, साथ में जजमेंट होना, नेगेटिविटी की कड़ियों का टूटना,
और अच्छे लोगों का आपकी लाइफ में एंटर होना, चाहे मित्र के रूप में हो चाहे जीवन साथी के रूप में हो। तो खुशियाँ आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। निश्चिंत रहना और किसी प्रकार की ओवर थिंकिंग नहीं करना, कुछ गलत नहीं सोचना, ठीक है। अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, क्योंकि अफर्मेशन के बारे में और आपकी ऊर्जा का यूज़ करने के बारे में आपके बारे में आया है। तो इस गाइडेंस को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।